जय हिंद दोस्तों। मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 कृषि विज्ञान के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग को पढ़ना है फसलों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं तो जब आप लोग का बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आपको कहीं भी किसी प्रकार का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसका आप लोगों को कमेंट करना है कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब हम लोग बताएंगे उससे आप लोग आंसर को मैच कर लेना है। ठीक है, तो बिना टाइम को गवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि यह हमारे वीडियो और चैनल दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन है धान, मक्का, ज्वार और सभी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, खरीफ फसल क्या होता है? ऐसी फसलें जिसकी बुआई जो है बारिश के मौसम में होती है। ठीक है, यानी कि बारिश का मौसम कब आता है? जून जुलाई। कभी नहीं याद रहेगा तो आप लोग ध्यान देना जे जे। ठीक है, दोनों में जे लगा हुआ है, जून जुलाई में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उस प्रकार की फसल को बोलते हैं खरीफ फसल। और इसकी जो कटाई जो समानता जो अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करें मोस्ट इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है धान, मक्का, ज्वार। यहाँ पर इतने तो है ही, इसके अलावा कौन है? इसके अलावा है जूट है, कपास है। ठीक है, उसके अलावा लोबिया है, लोबिया एक सब्जी होता है। ठीक है, और मूंगफली है, मूंगफली। ठीक है, ये सभी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। आप लोग को सभी एग्जाम्पल को कॉपी में नोट करते हुए चलना है, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार से भारी भी पूछना है तो आप लोग को वहाँ दिक्कत नहीं हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रबी फसल का उदाहरण है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है गेहूँ, आलू, कपास, ए और बी। ठीक है, तो सबसे पहले रबी फसल क्या होता है? यहाँ पर बो होगा। ठीक है, यहाँ बो कर लीजिएगा आप लोग। रबी फसल क्या होता है कि ऐसी फसल जिसकी बुआई जो है जब ठंडी का जब मौसम आता है, मतलब कि जब शीत ऋतु का समय आता है। ठीक है, शीत ऋतु, तो उस समय में करते हैं। और इसकी जो बुआई का समय होता है वो हम लोग का क्या होता है? वो होता है अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें आप लोग पता गेहूँ, मतलब कि ठंडा के समय में जो भी हम लोग अपने आसपास खेत में देखते हैं कि कौन कौन सा फसल लगा हुआ है, वो सभी जो खरीफ फसल। ठीक, जैसे कि हम लोग खेत में चना देखते हैं। ठीक है, गेहूँ देखते हैं। ठीक है, सरसों देखते हैं। उसके बाद अगर बात करें चारा वाली फसलों में बरसीम देखते हैं और जई को देखते हैं। इन सभी एग्जाम्पल को आप लोगों को नोट कर लेना है कि ये सब जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी जो है रबी फसल के एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे है रबी फसल की बुआई का समय कब है? तो मैंने अभी बताया था अक्टूबर से नवंबर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट भी करना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, खरीफ फसल की बुआई का समय कब है? तो खरीफ फसल का बुआई का समय क्या होता है? जे जे यानी कि जून जुलाई, जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है। आगे बात करते हैं गर्मा फसल का उदाहरण। ठीक है, ऐसे तो हम बात करें तो गर्मा फसल की बुआई कब होती है? फरवरी से मार्च में। ठीक है, और इसमें क्या आता है? इसमें जो मूंग आता है, उड़द, ये दोनों सबसे मोस्ट एग्जाम्पल। कहीं भी अगर आपको कहीं भी पूछा जाए तो आपको मूंग उड़द ही बहुत सारी किताब में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम अगर आप मूंग और उड़द को याद करते हैं आपको फ्यूचर में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा उसका एग्जाम्पल में। ठीक है, इसके अलावा क्या है? तरबूज है, खरबूज है। ठीक है, और क्या होता है? धान हम लोग को पता है कि मुख्य रूप से खरीफ फसल। ठीक है, लेकिन धान का खेती जो है तीनों मौसम में कर सकते हैं, खरीफ, रबी, जायद। ठीक, इसको हम लोग अस, अमन, बोडो धान बोलते हैं। इसके बारे में मैंने धान की वीडियो में बताया था। ठीक है, उसी प्रकार से सूर्यमुखी, इसकी भी खेती तीनों मौसम में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। ठीक है, लेकिन धान मुख्य रूप से खरीफ फसल है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसका आंसर को चयन करेंगे। आगे है एक वर्षीय फसल का उदाहरण कौन है? एक वर्षीय का मतलब क्या होता है? एक वर्षीय का मतलब होता है एक सीजन। ऐसा फसल जो अपना एक सीजन में बीज बना ले।
ठीक है। जैसे कि अगर हम गेहूं की बुआई करते हैं तो क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर में गेहूं की बुआई करते हैं। जब उसका खरीफ सीजन, जब उसका रबी सीजन कंप्लीट हो जाता है तो फिर जब फरवरी मार्च में जब उसको कटाई होती है क्या होता है, उसमें उसमें बीज बन जाता है। तो अगर ऐसा कोई फसल जो अपना बीज को एक सीजन में कंप्लीट कर ले उसको बोलते हैं एक वर्षीय फसल। तो गेहूँ क्या होता है अपना बीज को एक सीजन में कंप्लीट कर लेता है, उसको बोलते हैं एक वर्षीय फसल। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कुछ और, ठीक है, तो इसमें प्याज और चुकंदर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है द्विवर्षीय फसल है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, द्विवर्षीय फसल से ही मोस्टली क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और नेपियर घास क्या है, बहुवर्षीय फसल, मतलब कि इसको बीज बनने में 2 सीजन से अधिक का समय लगता है या 2 साल से अधिक का समय लगता है। ठीक है, बहुवर्षीय। आगे बात करते हैं द्विवर्षीय। मैंने बताया था कि द्विवर्षीय में प्याज और चुकंदर आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुकंदर। आगे बहुवर्षीय में क्या आता है, नेपियर घास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपियर घास। इसके अलावा एक और आता है रिजका, रिजका भी आता है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए। ये दोनों जो बहुवर्षीय फसल का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं अनाज वाली फसलों का उदाहरण। ठीक है, देखिए अनाज वाली फसलों क्या होता है, ऐसी फसलें जिसके दानों को हम लोग जो है ना अनाज के रूप में खाते हैं। ठीक है, और इससे क्या हम लोग को मिलता है, इससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट काम क्या है कि यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसमें कौन कौन सी फसल आती है, इसमें धान आता है, गेहूँ आता है, मक्का आता है। ठीक है, आप लोग सभी को नोट करते चलिए। ज्वार आता है, बाजरा आता है और मिलेट्स आता है। ठीक है, ये सभी जो है अनाज वाली फसलों के एग्जाम्पल। ठीक है, और अनाज वाली फसलों को इंग्लिश बोलते हैं सीरियल क्रॉप, CEREAL, सीरियल क्रॉप। ठीक है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए, सभी पॉइंट को नोट करते चलना। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी गेहूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अनाज वाली फसल में। आगे बात करते हैं दलहनी फसल का उदाहरण कौन। ठीक है, तो दलहनी फसल क्या होता है, उसका जो बीज होता है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। ठीक, प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का क्या काम है कि यह शरीर के वृद्धि विकास में सहायक होता है। ठीक, अगर किसी के बॉडी में प्रोटीन की कमी होगा तो उसका हाइट नहीं बढ़ पाता है। तो अगर हम बात करेंगे कि नेपियर घास नहीं है, गेहूँ नहीं है, चुकंदर नहीं, चना क्या है, चना एक दलहनी यानी कि पल्स क्रॉप है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है सब। आगे दलहनी फसलों में क्या पाई जाती है, मतलब कि यह किसका मुख्य स्रोत है। मैंने पीछे ही बताया था कि दलहनी फसल में क्या प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, और प्रोटीन का कार्य क्या है कि शरीर की वृद्धि को करने में सहायक होता है। आगे है अनाज वाली फसलों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मैंने पीछे ही बताया। आगे बात करते हैं तिलहन वाली फसलों में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो तिलहन वाली फसलों में पाया जाता है फैट, फैट को वो ये हिंदी में बोलते हैं वसा। ठीक है, तिलहन वाली फसल का एग्जाम्पल क्या है, जो भी तेल हम लोग घर में खाते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ खाते हैं। तेल की बात करें तो सरसों का तेल हो सकता है, राई का तेल हो सकता है। ठीक है, तीसी का तेल हो सकता है, मूंगफली का तेल हो सकता है। ठीक है, तो जो भी तेल वाली फसल है उसमें पाया जाता है वसा, वसा का मतलब फैट। ठीक है, आप लोग सभी एग्जाम्पल को नोट करते चलना और वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक भी कर दीजिए। आगे रेशे वाली फसल का उदाहरण क्या है, देखिए रेशे को इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर। ठीक है, जिसके तना से अगर फाइबर मिल रहा है उसको बोलते हैं रेशे वाली फसल। इसमें जो कपास, पटसन, सन, इन तीनों आता है। तीनों बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की, चारे वाली फसल का उदाहरण क्या है। ठीक है, तो चारे वाली फसल में जो है बरसिम भी आता है, कुल्थी भी आता है, नेपियर घास भी आता है। इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में आता है कि 2 चारे वाली फसल का नाम भी लिखे, तो आप लोग बरसिम और नेपियर घास भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शर्करा वाली फसल, मतलब कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं शुगर क्रॉप, शुगर क्रॉप्स। ठीक है, जो शर्करा वाली फसल होती है उसके तना या जड़ में क्या होती है, जो शुगर जो प्रेजेंट होता है। ठीक, कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है कि शर्करा वाली फसलों के किस भाग में शर्करा उपस्थित होती है, तो इसके जो जड़ या तना में जो है शर्करा प्रेजेंट होता है। तो ये और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका 2 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। एक है ईख यानी कि गन्ना। ठीक है,
और एक है चुकंदर जो कि लिखा हुआ है यहाँ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग सभी को नोट करते चलिए। आगे है सब्जी वाली फसलों में पाई जाती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। ठीक है, तो जो भी सब्जी होती है उसको मिनरल्स के लिए विटामिन और मिनरल्स लिखाते हैं। ठीक है, फल और सब्जी जो विटामिन और मिनरल्स का मुख्य स्रोत है। आगे है उत्तेजक फसल है, इसमें तंबाकू है, चाय है, कॉफ़ी है, सभी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यही तीनों इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिससे कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तेजक फसल क्या होता है? ऐसे फसलें जिसके प्रयोग से मतलब कि जिसको खाने से बॉडी में क्या फ्रेशनेस यानी कि ताजगी आती है। ठीक है, उसको उत्तेजक फसल बोलते हैं। मसाले वाली फसल क्या है? इसमें इलायची है, धनिया है, लहसुन है। ठीक है, और इनमें से सभी है। तो जो मसाले वाली जो फसल होती है उसको हम लोग जो है स्वाद, ठीक है, उसको हम लोग जो है स्वाद और खुशबू के लिए खाते हैं। उसमें कुछ स्वाद होता है और उसमें खुशबू होता है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये सभी हम लोग जो है घर में मसाले के रूप में उपयोग होता है रोज़। आगे है औषधीय फसलें हैं। ऑप्शन है इलायची, तुलसी, लहसुन और इनमें सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। लहसुन का उपयोग जो है फंगीसाइड मतलब कि कवक को मारने में किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग रोपस्थली फसलें। देखिए रोपस्थली फसलें क्या होता है, क्या कि इसमें हाँ इसका गुदा से जो है ना अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी खेती क्या होती है कि बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चाय भी होता है, कहवा भी होता है, कोकोआ भी होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घास परिवार की फसलें। ठीक है, घास परिवार, तो घास परिवार का मतलब क्या जिसका पत्ता जो है घास के ऐसा हो। जैसे क्या कि अगर हम घास को देखते हैं तो घास का पत्ता कैसे होता है, इस टाइप करके, इस टाइप कुछ कुछ लंबा सा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप धान का पत्ता देखिएगा तो कुछ इसी प्रकार का होता है, मक्का का पत्ता भी कुछ इसी प्रकार का होता है, गेहूं का पत्ता भी कुछ इसी प्रकार का होता है। तो इन सभी को बोला गया कि घास परिवार की फसलें। ठीक है, मतलब यह जो देखने में जो घास कैसा लगता है। तो इसमें ये गेहूं है, तो इसमें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, ये सभी जो है घास परिवार में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। आगे बात करते हैं दलहन परिवार की फसलें। ठीक है, तो इसमें उड़द जो है वो दलहन फसल है, और उड़द क्या है, उड़द एक गर्मा फसल भी है। सरसों परिवार की फसलें। ठीक है, यहाँ यहाँ हो जाएगा सरसों परिवार, सरसों परिवार की फसलें हैं। तो सरसों परिवार में जो है क्या कि सरसों आता है, राई आता है, ठीक है, तोरी आता है। आगे बात करते हैं कपास परिवार की फसलें हैं। तो यहाँ कपास परिवार में जो है कपास आ जाएगा, पटसन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बात करते हैं आलू परिवार की फसलें हैं। ठीक है, तो आलू परिवार में जो है आलू का परिवार क्या होता है, सोलिनेसी। ठीक है, तो देखिए इसमें जूट का परिवार होता है टीलियेसी, अलसी का परिवार कुछ और होता है, सूरजमुखी का परिवार कंपोजिटी होता है, और टमाटर का परिवार क्या होता है, सोलेनेसी होता है, सोलेनेसी। ठीक, आइए हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नकदी फसल। देखिए नकदी फसल क्या होता है, ठीक है, यहाँ है कर दीजिए। नकदी फसल क्या होता है, ऐसा फसल जिसको फार्मर उपजाता ही है मार्केट में बेचने के लिए। आसान भाषा में यही होता है। ठीक है, ऐसा फसल जिसको किसान केवल और केवल जो है मार्केट में बेचने के लिए उपजाता है, वो अपने पास उसको रखता ही नहीं, उसको बोलते हैं क्या, नकदी फसल। जैसे क्या कि आलू हो गया, उसके हाँ आलू हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो गन्ना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कपास हो जाएगा, उसके अलावा केला हो जाएगा, उसके अलावा मिर्च हो जाएगा, उसके अलावा मखाना हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको किसान उपजाता है मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, द क्रॉप विच आर ग्रोन ओनली फॉर सेल पर्पस, उसको बोलते हैं क्या, नकदी फसल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं कि जब फार्मर क्या होता है, क्या कि आलू को उपजाता है तो वो कोल्ड स्टोर में जाकर वो जमा कर देता है सब आलू को, फिर मार्केट में दाम बढ़ने पर फिर उसको धीरे धीरे उसको सेल करता है। सुरक्षा फसल, देखिए सुरक्षा फसल मतलब क्या होता है, ऐसी फसलें जिसको मान लीजिए कि हमारा खेत, ठीक है, खेत के चारों ओर लगाते हैं सुरक्षा पर्पज़ के लिए, ताकि एक एक इसमें कोई भी एक जानवर नहीं घुसे, ठीक है, और हवा के स्पीड को भी कम करें, ताकि हमारा जो मेन जो फसल लगा हुआ है वह जो हमारा बर्बाद नहीं हो, उसको बोलते हैं सुरक्षा फसलें, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इसका एग्जाम्पल है कुसुम, ठीक है। कुसुम में क्या होता है, कांटा होता है। कुसुम में क्या है, कांटेदार फसल है, कांटेदार फसल है। अगर आप लोग को पता होगा कि इसका परिवार क्या है, इसका फैमिली क्या है, तो ये आप लोगों को कमेंट कर देना है कि इसका परिवार क्या है। आगे है आवरण फसल का उदाहरण, ठीक है। आवरण फसल क्या होता है, ऐसी फसलें जो भूमि को पूरी तरह से ढक ले, ठीक है। भूमि को अगर ढक लेगा तो क्या होगा, यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ का मिट्टी कहीं उड़ के कहीं और नहीं जा पाएगा, मतलब इसको बोलते हैं मृदा अपरदन, ठीक है। तो मृदा अपरदन को यह क्या करेगा, कम करेगा। तो ऐसी फसल जो भूमि को अच्छी प्रकार से ढक ले, जैसे घास होता है, क्या होता है, घास अगर जहाँ भी लगा होगा पूरे टाइट उसका जो जड़ होता है पूरी मिट्टी को बांधे रखता है, वो उससे मृदा अपरदन नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन है आलू है, कुसुम है, भिंडी है और मूंगफली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल इसमें अगर आप लोग याद कर लीजिएगा अभी, तो फ्यूचर में जब भी आप लोग को कोई भी अगर अगर एग्जाम देते उसमें कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। मीन्स का एग्जाम्पल है मूंग है, उड़द है, लोबिया है, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऊर्जा वाली फसल क्या है। देखिए ऊर्जा वाली फसल का मतलब हुआ क्या कि ऐसा फसल जिससे एल्कोहल, ठीक है, या इथेनॉल निकाला जाता है, इथेनॉल, इथेनॉल या एल्कोहल, एल्कोहल निकाला जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्जा वाली फसलें। तो इसमें हो जाएगा टपियोका, साल, ढैचाती, तो इसमें हो जाएगा टपियोका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से हो गए, तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिए, और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होगा। जट्रोफा, जट्रोफा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोडीजल, बायोडीजल मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जिससे हम लोग है कि डीजल जो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको निकाल कर हम लोग डीजल के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आलू हो जाएगा, उसके बाद मक्का हो जाएगा, ठीक है। टपियोका तो यहाँ लिखा हुआ है, गन्ना हो जाएगा, ठीक है। इन सभी से इथेनॉल हम लोग निकाल सकते हैं फ्यूचर में। आगे बात करते हैं कास्ट वाली फसलें, ठीक है। कास्ट मतलब क्या, लकड़ी, ठीक है। ऐसा फसल जिसमें लकड़ी पाया जा रहा है, जैसे देखिए जामुन का पेड़ हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, सागवान हो गया, नीम हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साल। आगे हरी खाद वाली, देखिए हरी खाद वाली फसलें मुख्य रूप से हम लोग जो है ना लेगुमिनेसी मतलब कि दलहनी फसल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अधिकतर क्या होता है, दलहनी फसल का इसमें उपयोग करते हैं, पहला चीज़, ठीक है। और हम लोग को पता है क्या कि दलहनी फसल जो होता है उसका जो जड़ होता है उसमें गांठ होता है जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। वो क्या करता है, मिट्टी में ये वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। उससे क्या होता है, हमको फसल में नाइट्रोजन कम देना पड़ता है, साथ ही साथ क्या होता है जो अगला फसल होता है उसको भी कुछ नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध हो जाती है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल कौन है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है सनई, ठीक है, ढैंचा, ठीक है, मूंग, मूंग का तो उपयोग उतना नहीं करते फिर भी उड़द, ठीक है, और एक ये और है लोबिया, ठीक है। इन सभी को हम लोग क्या करते हैं खेत में कुछ दिन तक लगभग जो है फ्लावरिंग मतलब फूल आने से पहले तक इसको जो है क्या कि उपजाते हैं, फिर इसको जो क्या करते हैं क्या कि हल के द्वारा इसको मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब यह सड़ गल जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित जितने भी नाइट्रोजन होते हैं उसको मिट्टी मिलाने का काम करता है, जिससे खेत को जो है नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। आगे जलोद्भिद, जलोद्भिद मतलब इसको हिंदी में बात करें तो जल में उगने वाला, जल में उगने वाला पौधा, उगने वाला, ठीक है। तो देखिए जल में कौन उगेगा, तो जल में सिंघाड़ा का पौधा उगता है, ठीक है। आगे शुष्कोभिद, शुष्क मतलब क्या कि जो गर्म वातावरण जहाँ पर पानी की कमी है, जहाँ पर पानी की कमी है उस प्रकार के वातावरण में उगेगा, उसको बोलते हैं शुष्कोभिद। तो इसमें नागफनी होता है, ठीक है, जहाँ पानी कमी वहाँ भी
सफलतापूर्वक उग जाता है। उसके बाद मध्योद्भिद, मध्योद्भिद मतलब क्या है, जो खेत में, जो साधारण हम लोग खेत में उगता है, तो खेत में क्या उगेगा, गुलाब उगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बात करें लवण में रहने वाले, ठीक है, यानी कि ऐसा जल जिसमें नमक की मात्रा हो, जैसे कि समुद्री जो एरिया हो गया वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर उगता मैंग्रोव वनस्पति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे छोटी बीज वाली फसल का उदाहरण है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सरसों। इसके अलावा और कौन कौन सी फसल होगी, तो इसमें हो जाएगा गोभी, गोभी हो जाएगा, ठीक है, बरसीम भी हो जाएगा, बरसीम। आगे बात करें हम लोग बड़े बीज वाली फसल, ठीक है, तो बड़ा बीज होता है मक्का का, मटर का, चना का, कपास का और अंडी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं गहरी जड़ वाली, ठीक है, यानी कि ऐसा फसल जिसका जो है ना जड़ बहुत, मतलब कि जिसका जड़ जो है बहुत डेप्थ तक, बहुत नीचे तक जाकर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आ जाएगा, तो गहरी जड़ में आता है अरहर, ठीक, अरहर तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अरहर हो जाएगा। इसके अलावा कपास हो जाएगा, इसके अलावा जो है ज्वार हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं उथली जड़। उथली जड़ का मतलब होता है क्या कि ऐसा फसल जिसका जो है जड़ केवल जो है मृदा के सरफेस के आसपास ही रह जाए, ठीक है, मतलब ज़्यादा अंदर जो है नहीं जा पाता है। इसमें जो धान, गेहूँ, मक्का ये सब आता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जड़ जो है बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाता है। आगे है अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर बात करें कम सिंचाई चाहने वाली फसल, तो इसमें जो है अरहर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सूखा सहन करने वाली फसल, ठीक है, इसमें है, तो आप लोग पता है ज्वार और बाजरा जो क्या, तो सूखा सहन करने वाली फसल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे दोमट भूमि वाली फसल, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी कर दीजिए सभी, ठीक है। दोमट मिट्टी में क्या होती है, सभी फसलों की खेती कर सकते, ठीक है, यानी कि धान की भी खेती कर सकते हैं हम लोग जो है, खरबूजा की भी, तरबूजा की भी, जितने फसल सभी खेती करें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं रेतीली, ठीक है, रेतीली मतलब क्या कि जहाँ पर बालू है, ठीक है, तो बालू में क्या होता है, तरबूजा होता है और खरबूजा होता है और तरबूजा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेतीली, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है क्या कि गंगा किनारे जो एरिया होता है वहाँ पर परवल, तरबूज, खरबूज ये सब खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। आगे अम्लीय भूमि वाली फसल, ठीक है, अम्लीय भूमि का मतलब क्या, ऐसा भूमि जिसका पीएच मान 7 से क्या कम हो, 7 से कम कैसे लिखते, ठीक है, 7 से कम या 7 से कम हो, ठीक है, तो 7 से कम में क्या धान होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धान का पीएच मान 4 से 6 के बीच 6.5 सबसे बेस्ट होता है। ऊसर भूमि, ठीक है, ऊसर भूमि में होने वाली फसल है, तो इसमें धान हो जाएगा। आगे बात करते हैं मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसल है मक्का, अंडी, सरसों और इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, मक्का, अंडी और सरसों तीनों जो मृदा कटाव को यानी कि मृदा अपरदन को बढ़ाती है, ठीक है। अब मृदा कटाव को घटाने वाली है जो भूमि को अच्छी प्रकार से छेक ले, ठीक है, ढक ले, इसको इसमें हो जाएगा लोबिया, जो मैंने पीछे ही बताया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग अगला चैप्टर के अगर आप लोग चाहते हैं कि अगले और चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएँ, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। उसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर पर भी आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।